हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पढ़ लें, ठीक है। और 1 से 3 तक का मैं न्यूमेरिकल करवा चुका था, ठीक है। और जो फोर्थ न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल अगर डिफरेंस मेजरमेंट करना हमें तो वोल्ट मीटर कैसा लगाना चाहिए हमें, तो पैरेलल में लगाना चाहिए, वो पता ही है, ठीक है। वो तो पैरेलल लिख देंगे एक वर्ड, आसान सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 है हमारे पास। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कॉपर का वायर है जिसमें हमारे पास डायमीटर गिवन है उसका, ठीक है, 0.5 mm, ठीक है। तो हम उस एम को किसी में चेंज कर रहे हैं मीटर में, ठीक है। तो एक एम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ तो इसलिए 10⁻³ मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना डायमीटर आ गया वायर का। रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, ठीक है। पहले पार्ट में मुझे लेंथ निकालो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में मुझे है कि डायमीटर डबल करना है तो रेजिस्टेंस कितना हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 2 केस बचे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R इक्वल रो एल अपॉन ए, R इक्वल रो एल अपॉन ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसी की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब रो और एल एरिया को लिख सकते हैं πr², ठीक है, रो एल। अच्छा, रेडियस इक्वल क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। डायमीटर का रेडियस का रिजल्ट पढ़ा हमने, तो रेडियस से लिख देंगे डायमीटर और अपॉन 2 का स्क्वायर, और तो रो और एल पाई लिखा हुआ है, डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी से 4 आएगा, वो 4 मूव हो जाएगा ऊपर, यानी 4, ये वाला लिख दिया, ठीक है। करना क्या है, पहले लेंथ फाइंड करनी है, तो कितना आ रही है, आर पाई डी स्क्वायर इक्वल 4 रो एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, या एल इक्वल टू कितना पाई आर डी स्क्वायर और अपॉन 4 रो, ठीक है यार। हम यहाँ से एल फाइंड कर लेंगे, तो आपको एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है 10 ओम कर देंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 4 ऐसा ही है, रो की वैल्यू कितनी है, सोल्व कर लेंगे, एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप सोल्व करके, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में यह है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 एरिया के, या आर प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया क्या होता है, πr², ये कहते हैं आर प्रोपोर्शनल टू, और जो हमारे पास ये है यानी कि रेडियस है क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें, आर प्रोपोर्शनल टू 1 डी स्क्वायर, ठीक है, और अपन लेगा 4, वो 4 मूव हो जाएगा ऊपर, ठीक है। देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास डायमीटर को इससे क्या देखा हमें, इसे देखा हमें पाई, तो इधर कॉन्स्टेंट पे छोड़ देंगे, तो आर प्रोपोर्शनल 1/d² मीन्स डायमीटर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो इसका मीन्स ये होगा, क्या काम करा गया है कि अगर आर प्रोपोर्शनल 1 डायमीटर को डबल कर दें, अब डी के 2d कर दो, क्वेश्चन गिवन है डी को 2d कर दें, तो क्या होगा, तो आर प्रोपोर्शनल 4d², तो यह 4r इक्वल 1/d², ठीक है, 4r। इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस पहले कितना रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, रेजिस्टेंस पहले कितना रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, ठीक है। तो अगर हम डायमीटर क्या काम कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 4 टाइम्स रहेगा, ठीक। जो रेजिस्टेंस वैल्यू वहाँ पर 1/4 हो रहा है, एक फैक्टर, ठीक है। तो ये करेंगे कि 4r प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक। तो ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर, और पहले पार्ट का आंसर निकाल लेंगे आप, ठीक। देख रहे हैं आंसर आएगा हमारे पास, वो लेंथ वैल्यू निकल गया, वो 122.7 122.7 मीटर आएगी, इसके अप्रोक्सीमेटली चाहिए यहाँ, और यहाँ ये तो छोड़ कर रहे, ठीक है। लेंथ कितनी आएगी, लगभग 122.7 मीटर, तो इसे आप देख लेंगे लगभग आनी चाहिए इतनी, 125 122 जो भी आएगी तो सही बात है आंसर, इसे आप देख लेंगे सोल्व करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, एनसीईआरटी का। उसमें हमारे टेबल दी हुई है कि हम करंट दे रखी है और वोल्टेज दे रखे हैं, ठीक है। करंट वैल्यू 0.5 है, 1 2 3
1.7 इस टाइप से गिवन है। तो एक तो बोलेगा यार कि हमसे इनके बीच ग्राफ बनाओ वी और आई के बीच में, और एक बोलेगा कि रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या हम करेंगे, हमेशा करंट को हम इस टाइप से लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वोल्टेज को वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस टाइप से नंबर ग्राफ बनाना तो आता है, 8 क्लास देखा हमने 8 9 नंबर लिख लेंगे कुछ यहाँ पे, जो भी वैल्यूज यहाँ दी हुई है इंटरवल। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिख लेंगे कुछ लिख लिया मैंने कि जैसे कि करंट 1 से लेकर 4 तक अधिक से अधिक, तो एक मैंने 4 तक गिनती लिख ली यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना आपका 13 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 14 तक गिनती लिखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे पहला क्या करंट है 0.5। ठीक है, 0.5 नहीं, इसका हाफ यानी यहाँ जो होगा। ठीक है, तो उस पर वोल्टेज कितने हैं 1.6, तो 1.6 का मतलब दोस्तों कम ही होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ होंगे। ठीक, इसी के बाद क्या हमारे पास, यानी कि 1 है हमारे पास। ठीक है, करंट तो वोल्टेज कितने 3.4, तो 2 या 3 यहाँ होगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ आ रहा होंगे, यहाँ आए होंगे। ठीक है, इसी टाइप से 2 है 6.7, तो 2 तो ये है। ठीक है, और 6 ये है 6.7 ही, 7 में होगा, एक कम होगा यहाँ, इस टाइप से है ना। 6.5 तो यहाँ होंगे, तो लगभग यहाँ होगा। ठीक है, वैल्यू इस टाइप से 3 पे 10.2 3 ये है। ठीक है, और 10.10 तो ये है कंप्लीट होगा यहाँ पर, इसे थोड़ा ऊपर हल्का सा, यानी कि यहाँ आ रही होगी वैल्यू। ठीक, 4 का 13.2, तो 12 तो यहाँ होगा कंप्लीट 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ होगी वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसे मिलाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, ये दिखा देंगे। ठीक, कहाँ का वैल्यू वहाँ पर हमने डिनोट करिए, ये हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ अगर कोई सीधी लाइन आता है तो उसे क्या बोलेंगे कि ओम रूल फॉलो कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आनी चाहिए, सीधी आएगी। ठीक, और रेजिस्टेंस पूछा, रेजिस्टेंस में कोई सी वैल्यू का 2 का रेशो निकाल दो, क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस आर इक्वल वी अपॉन आई। कोई सी 2 ले लो, आप इन्हें ले सकते हो, दोनों को वी और आई, ये इन्हें ले सकते हो, इन्हें कोई सी ले सकते हैं। हम शुरू के ले रहे हैं, वी कितना है 1.6। ठीक है, आई कितना है 0.5। ठीक, तो कितना आता है 16/5, तो लगभग कितना आ 3.2। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। लगा 5 डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना लगा हमारे पास 5 देना 3 पॉइंट समथिंग, तो ये लगा हमारे पास। किससे निकाल सकते हैं इस टाइप से, चाहे ये वैल्यू लो चाहे ये लो इस टाइप से। ठीक, तो ग्राफ भी खींच दिया हमने इस टाइप से, और हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। फी इक्वल आई आर, तो आर इक्वल होता रहा वी अपॉन आई, तो वी की वैल्यू दी हमने यहाँ पे, आई की वैल्यू दी यहाँ पे, सोल्व कर दिया आंसर। इतने ओम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमारे पास वोल्टेज में गिवन है। ठीक, किसी बैटरी के 12 वोल्ट, करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली, और 1 मिली एम्पियर कितना होते हैं 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, 10⁻³ सबने मल्टीप्लाई कर दिया। रेजिस्टेंस पूछना क्या रहेगा फॉर्मूला, आर इक्वल वी अपॉन आई, ओम का रूल जो होता है। ठीक है, तो वी की वैल्यू करने पर कितना 12 वोल्ट, आई की वैल्यू 2.5 और इंटू 10⁻³ ठीक है -3, तो जाएगा हमारे पास 12 और इंटू ऊपर पहुँच जाएगा 10⁻³ प्लस का 2.5। ठीक है, पॉइंट डालना 0 हो जाएगा, तो कितना रहेगा हमारे पास, यानी कि 120 और इंटू 10⁻³ और अपॉन 25, इसे डिवाइड करें अगर हम 100। ठीक है, 4.8 10⁻³ कितने ओम, ये जाएगा हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये आएगा। तो वी अपॉन आई का रेशियो निकालना, आर वी इक्वल आई और अपना फॉर्मूला उसका यूज करना। ठीक है, और देख रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमारे पास 5, 1.2 ओम का है, 1.3 ओम का है, 1.4 ओम का है, 1.5 ओम का है, 1.12 ओम का है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लग रहे हैं सीरीज में। ठीक है, वोल्टेज लगेगी एक बैटरी 9 वोल्ट की, तो यहाँ करंट कितनी होगी और इसमें करंट कितनी आएगी 12 ओम वाले में।
तो सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला याद है हमारे आर का, आर इक्वल टू R1, ठीक है, प्लस R2, जितने भी रेशन है R3, R4 और R5। तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये ऐड कर लेंगे, ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12 मतलब 14, ठीक है। तो हमारे पास 13.4, ये लगा हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक। और वोल्टेज में गिवन कितने 9 वोल्ट। तो क्या रहा हमारी आई इक्वल वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट, आर की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू रहेगी 0.67, ठीक है, 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर ये वैल्यू रहेगी करंट की। तो इतनी करंट इसमें जाएगी, इतनी करंट सबका करंट सेम जाएगी। सीरीज में करंट क्या होती है सेम, तो मुझे था 12 में कितनी करंट जाएगी, इतनी जाएगी, सब में इतनी करंट जाएगी, ठीक है। ये रहेगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।